सेटबैक से बड़ा कमबैक होना चाहिए। कमबैक हो गया है, भारतीय टीम का कमबैक हुआ। आप सभी को याद होगा लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स में, जहां पर इंग्लैंड ने इंडिया को पछाड़ दिया था। 22 रनों से टीम इंडिया हार गई थी। मोहम्मद सिराज बेचारे मैदान पर बड़े हेल्पलेस नजर आ रहे थे। रविंद्र जडेजा को उनकी पारी का कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया, उनके स्ट्रगल का कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया जो उन्होंने आखिरी में बल्लेबाजी करते हुए करा था। वो मुकाबला इंग्लैंड की झोली में चला गया और टीम इंडिया के सभी फैंस बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे, हताश निराश हो गए थे। लेकिन उसके बाद सवेरा आया। हर रात के बाद सवेरा जैसे आता है, टीम इंडिया का भी सवेरा आया। मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला हमने बराबर कर दिया, यानी मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया। लेकिन उसके बाद द ओवल में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और लॉर्ड्स में जो सेटबैक हुआ था वो ओवल में आके कमबैक हो गया। तो टीम इंडिया के कमबैक की ये पूरी कहानी है, टीम इंडिया के जज्बे की ये पूरी कहानी है। मोहम्मद सिराज जो पहले तक जसप्रीत बुमराह पर बिलीव किया करते थे, अब वही मोहम्मद सिराज खुद पर बिलीव कर रहे हैं। इसीलिए ये सेटबैक से लेकर शशि कमबैक की कहानी है। बिल्कुल वही आप याद कीजिए, लॉर्ड्स जब 22 रनों से टीम इंडिया हार गई थी, वही मोहम्मद सिराज थे, रविंद्र जडेजा थे। मोहम्मद सिराज समझ नहीं पाए थे कि गेंद कहाँ से जाकर स्टंप पर लग गई। लेकिन आज उसी मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद थी, आखिरी विकेट था, 9 विकेट गिर चुका था इंग्लैंड का। 6 रन चाहिए थे, 7 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, भारत 6 रनों से ये मुकाबला जीत गया। तो एक सेटबैक से कमबैक की पूरी कहानी, और उस कमबैक की कहानी के सबसे बड़े सूत्रधार, सबसे बड़े हीरो वही मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज खुद कहा कि आई बिलीव इन। जस्सी भाई कभी कहा करते थे, लेकिन आज करुण नायर ने उनसे पूछा कि यू बिलीव इन, उन्होंने कहा माई सेल्फ। उन्होंने आज कहा भी कि कल जब हम लोग चले गए थे, जब दिन का खेल समाप्त हो गया, 4 विकेट इंडिया के पास बाकी था, तब भी लेने के लिए इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे। आज सुबह जब मैंने उठा तो सबसे पहले मैंने गूगल से एक बिलीव का इमोजी डाउनलोड किया, वॉलपेपर में बिलीव का वो इमोजी लगाया, और अंदर ही अंदर मैंने खुद से कहा कि यू कैन डू दिस, तुम इसे कर सकते हो। कल तुम्हारे हाथ से वो कैच छूटा था, जिसको वो मन ही मन रात भर वो सो नहीं पाए होंगे ठीक से कि वो कैच कैसे छूट गया, फिर ब्रूक ने क्या धुआंधार पारी खेली। लेकिन आज सुबह उनको फिर से जगने का मौका था और फिर से कुछ नया करने का मौका था, लेकिन उसके लिए वक्त कम थे। 35 रन सिर्फ थे, 4 विकेट इंग्लैंड के पास। जेमी स्मिथ जो इस टेस्ट मैच सीरीज में शतक लगा चुके थे, और वही जेमी स्मिथ क्रीज पर थे। और टैलेंडर्स तो इंग्लैंड के कितने कमाल करते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन उस टैलेंडर्स के लिए 35 रन बनाना काफी मुश्किल नहीं होता। अगर माफ कीजिएगा, अगर मोहम्मद सिराज आज उस कसम लेकर, वो कसम खाकर मैदान पर नहीं उतरे, आज मानो वो कसम खाकर उतरे थे कि इंडिया को आज ये मैच जीत दिलाना है, जैसे भी करके हो इंडिया की झोली में ये मैच डालना है। मुझे याद आ रही थी बारबाडोस में जब रोहित शर्मा ने वो तिरंगा गाड़ा था, जब T20 टूर्नामेंट जीता था, वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, और उसके बाद आज मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि लंदन के ओवल मैदान पर मोहम्मद सिराज ने वही तिरंगा वहीं पर छाती पर गाड़ कर आया है। और आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के करामाती बॉलिंग के चलते आप देखिए, 104 रन देकर मोहम्मद सिराज ने 126 रन देकर मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, 104 रन देकर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए, यानी कि 230 रन दोनों ने मिलाकर दिए, और 9 विकेट इंग्लैंड के उखाड़ लिए। मतलब जिस 375 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड को, उसमें से 230 रन इन्होंने दिए और 9 विकेट इन दोनों ने उड़ा दिए, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। और आखिरी मोमेंट में वो आखिरी विकेट, वो पल मोहम्मद सिराज जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और कितना डिफिकल्ट है, आप सोचिए कि टेस्ट मैच के 5वें दिन लगातार 140-145 के बीच में किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना। जैसे कि आप पहले दिन गेंदबाजी कर रहे थे, जैसे कि आप पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजी कर रहे थे, वैसे ही आप 5वें टेस्ट मैच के आखिरी दिन भी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इकलौते सीमर हैं जो शुरुआत में आए थे लेकिन अंत तक बने रहे, मतलब क्रिस वोक्स रह गए, जसप्रीत बुमराह रह गए, सबका वर्कलोड मैनेजमेंट रहा, लेकिन मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा नहीं हो रही थी। और आज उन्होंने बता दिया कि भाई क्यों मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट हमेशा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा जब भी आप सिराज को देखेंगे तो हमेशा रेडी रहते हैं, टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए रेडी रहते हैं। बुमराह को आराम मिल जाता है लेकिन सिराज को आराम नहीं मिल पाता। और
बिना आराम मिले अगर कोई खिलाड़ी 140-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रहा है, उसी जज्बे के साथ गेंद फेंक रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। साथ साथ शशि, इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया का डोमिनेंस देखने को मिला, जहां मोहम्मद सिराज को ओवल टेस्ट मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, वहीं शुभमन गिल भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत गए। शुभमन गिल के सीरीज में सबसे ज्यादा शतक भी हैं और सबसे ज्यादा फाइफर इस सीरीज में सिराज के हैं और स्लैश बुमराह के भी हैं। तो मोहम्मद सिराज द ग्रेटेस्ट हीरो, शुभमन गिल 25 साल के युवा कप्तान, द ग्रेटेस्ट कैप्टन। आप सोचिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला उनको और एक मुकाबले में उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। और ऐसा कारनामा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी है। विराट कोहली ने भी अवे गेम्स में ऐसा ही कुछ करके दिखाया था, इंग्लैंड में ऐसा कुछ करके दिखाया था, वहीं अब शुभमन गिल ने भी ऐसा कुछ करके दिखाया। शशि, बहुत बेहतरीन ब्लॉकबस्टर रही है सीरीज। बिल्कुल, विराट कोहली ने जहां से टेस्ट क्रिकेट को भारत के लिए छोड़ा था, वहीं से शुभमन गिल ने मानो उठा लिया है और वहीं से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे सीरीज में शुभमन गिल ने भी क्या बल्लेबाजी की, क्या कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार शतक पे शतक जड़ते चले गए और पूरा सीरीज जो है बल्ले से शुभमन गिल का बेहतरीन रहा। कप्तानी में भी वो एक अलग शुभमन गिल नजर आ रहे थे। हमें लगा था जब उनको कप्तानी दे दी गई थी कि क्या शुभमन गिल बतौर बल्लेबाज क्या सफल हो पाएंगे, कप्तानी का जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने बीच सीरीज में कहा भी था कि कप्तानी आसान नहीं है, कप्तानी बहुत टफ काम है, और इतने टफ काम होने के बावजूद उन्होंने बल्ले से रन बनाने की कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बल्ले से लगातार रन बनाया। मोहम्मद सिराज हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, रविंद्र जडेजा हो जाए, आकाशदीप हो जाए, प्रसिद्ध कृष्णा हो जाए, पूरे सीरीज में केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, यशस्वी जायसवाल ने भी अंत में आते आते सेंचुरी उन्होंने भी लगाई पहले टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच में, और पूरे टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। वाशिंगटन सुंदर को जब जब मौका मिला, चाहे वो बल्लेबाजी से हो चाहे वो गेंद से हो, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो कुल मिलाकर पूरे टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और गौतम गंभीर, जिन्होंने जो है होते हैं ना कि कैमरे के पीछे का हीरो, पर्दे के पीछे का हीरो, वो गौतम गंभीर। निश्चित तौर पर ये सीरीज अगर इंडिया हार जाती तो सवाल गौतम गंभीर पर ज्यादा होते और शुभमन गिल पर कम होते, क्योंकि एक युवा कप्तान थे। लेकिन युवा कप्तान ने भी अपनी अग्नि परीक्षा पास कर ली। गौतम गंभीर की भी ये शानदार सीरीज रही। आखिरी टेस्ट में जैसे ही इंडिया ने जीत गया, तो कुल मिलाकर इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस शानदार, और उसके अलावा जो सीरीज का रिजल्ट रहा 2 ऑल रहा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारत ने ये सीरीज जीता है, जीता। डोमिनेंस पूरा रहा भारत का पूरे सीरीज के दौरान, हेडिंग्ले से लेकर आखिरी लंदन ओवल तक। और पूरे 5 टेस्ट मैच में भारत ने जब जब भारत को लगा कि पीठ जो है दीवार पर ठेक गई है, पीठ जो दीवार के पास सट गई है, लेकिन उसी वक्त कोई और कमबैक कराता है और कमबैक करके भारत उस टेस्ट मैच में फिर से वापस आता है। कई बार तो हमें लगा कि ये टेस्ट मैच भी भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन आखिरी उम्मीद जो होती है वो नहीं छोड़ी किसी खिलाड़ियों ने, और अंत तक कप्तान से लेकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल, वो सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे और अंत तक भारत ने वो फतह कर लिया। ओवल टेस्ट मैच जीत कर ये सीरीज ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल, और अब अंग्रेजों को भी डर लगने लगेगा कि अब जो नेक्स्ट हम सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे उसमें अंग्रेज हमें कम नहीं आंकेंगे। अभी तक उनको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे थे, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अब टीम इंडिया को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि शुरुआत में उनको लगा था कि इनएक्सपीरियंस्ड टीम है, छोटी टीम है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, अश्विन नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसी सीरीज ऐसी इनएक्सपीरियंस्ड टीम के खिलाफ हम लोग ऑब्वियसली मैच जीत ही जाएंगे। लेकिन उनके इरादों पर पानी फेर दिया इस गन टीम ने, और शुभमन गिल ने जाते जाते यही कहा कि ये यंग टीम नहीं है, ये गन टीम है और ये गन किसी को भी उड़ा देगी। फिलहाल इंग्लैंड उनकी चपेट में आ गई है। तो भारत ने टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, सीरीज को ड्रॉ कर दिया। उम्मीद करेंगे आगे भी टीम इंडिया इस यंग टीम, इस गन टीम के साथ ऐसे ही खेलते रहे। कमेंट्स करके बताइए आप लोग कि टीम इंडिया की जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ये जो बड़ी स्टोरी है, ये सेटबैक से लेकर कमबैक तक की एक बेहतरीन कहानी है, इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइए। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।